बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हमारा दूसरा सबक है। सवाल 170 से शुरू करेंगे आज। सवाल ये है, ग़ज़वा बदर के बाद वो कौन शख्स था जो अपनी तलवार जहर आलूद करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से मदीना पहुंचा, लेकिन आपसे मुलाकात के बाद मुसलमान हो गया। तो ये उमैर बिन वहब था। सफ़वान बिन उमैया से खुफिया तौर पे मिलकर इसने ये प्लान बनाया था, लेकिन ये पकड़ा गया और ये कहा कि मैं अपने कैदियों से बात करने के सिलसिले में आया हूँ। आपने फरमाया, वो जो तुमने और सफ़वान ने हतीम में एक मशवरा किया था, तो ये इससे मुतासिर हुआ कि मेरे और उसके अलावा किसी को इल्म नहीं, तो ये मुसलमान हो गया। ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद यहूद के किस कबीले ने बदअहदी का इर्तिकाब किया? बनु कैनुका ने। इनका मुहासरा जारी रहा। अब्दुल्लाह बिन उबई की सिफारिश पर इनको फिर जलावतन किया गया। इनका मुहासरा 15 दिन तक जारी रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान दराज और बदगो यहूदी काब बिन अशरफ के क़त्ल के लिए जिन सहाबा को भेजा, उनका क़ैद था मोहम्मद बिन असलमा। बाकी ये ऑप्शन में जो ये सहाबा हैं ये सब मौजूद थे। हारिस बिन औस भी, हज़रत अबू नैला भी और इबाद बिन बिश्र भी। ग़ज़वा उहद कब हुआ? तो ये 7 शवाल 3 हिजरी है। अर्रहीकुल मखतूम के मुताबिक कुरैशी लश्कर की तादाद 3000 थी। उहद में कुरैश का सरदार अबू सुफियान था। मुसलमानों की तादाद इब्तिदान 1000, लेकिन ग़ज़वा उहद में जो शरीक हुए वो 700 ही थे। मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 अफराद के साथ चले थे। अब्दुल्लाह बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, मकाम शौक ये जगह है जहाँ से अपने 300 साथियों को लेकर ये चला गया। ग़ज़वा उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबल रुमात, ये एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है, किसकी क़यादत में 50 तीरंदाज मुकर्रर किए? ये बहुत अहम सवाल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अंसारी सहाबी हैं। 50 तीरंदाज़ों में से 40 ने अपनी जगह छोड़ दी थी, बाकी 10 शहीद हुए खालिद बिन वलीद के हमले में। ग़ज़वा उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार किसे अता फरमाई थी? अबू दुजाना को। ये सुर्ख पट्टी बांध कर चल रहे थे और एक अकड़ की चाल चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाल अल्लाह को पसंद नहीं, मगर इस हाल में पसंद है। और आपने फरमाया कि तलवार का हक़ कौन अदा करेगा? मेरी तलवार का। तो हज़रत अबू दुजाना हर मरतबा आगे बढ़े, आपने इनको अपनी तलवार दी। ग़ज़वा उहद में कुरैश की तरफ से सबसे पहले कौन कत्ल हुआ जो उनका आलम बरदार भी था? तो तलहा बिन अबी तलहा उसका नाम है। ग़ज़वा उहद में कितने अफराद ने कुरैश का परचम थामा था जो यके बाद दीगरे मरते रहे? तो ये 11 हैं। तो अब्दुद्दार कबीले से थे ये भाई और फिर इनके ग़ुलाम। इसी तरह परचम को थामते हुए 11 लोग इनके मारे गए। सुर्ख पट्टी बांधे मैदान में अकड़ कर चल रहे थे, ये भी हम पढ़ रहे हैं। हज़रत अबू दुजाना है। हज़रत हमज़ा को किसने शहीद किया? वहशी बिन हर्ब ने। ये वहशी के बारे में पूछा जा सकता है। ये जुबैर बिन मुतइम का ग़ुलाम था और हिंदा ने ये कहा था इनको कि मैं तुम्हें अपने जेवर दूंगी, और बाद में मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी इन्होंने कत्ल किया था, जिसने नबूवत का दावा किया था। ये भी सवाल यहाँ पर मौजूद है। ग़ज़वा उहद में वो कौन से मुसलमान शहीद थे जो उसी मौका पर मुसलमान हुए, थोड़ी ही देर बाद शहीद हो गए? हज़रत उसैरिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो खुश नसीब हैं, उसी वक्त मुसलमान हुए और शहीद हो गए। ग़ज़वा उहद में कौन से मुसलमान थे जिनकी शहादत पर अफवाह फैलाई गई कि मोहम्मद शहीद कर दिए गए क्योंकि उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत थी? तो ये हज़रत मुसअब बिन उमैर हैं जो ग़ज़वा उहद के अलम बरदार भी थे। ये यहाँ पे शहीद हुए, रसूलुल्लाह के हम शक्ल थे।
ग़ज़वा उहद के वो कौन से खुश नसीब सहाबी हैं जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो है ना अशरा मुबशरा में से सबसे आखिर में फ़ौत होने वाले हैं। और इसी तरह ये अल्फाज आपने हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के लिए भी इरशाद फरमाए। ज़ुबैर बिन अव्वाम हवारी रसूल हैं। ग़ज़वा उहद में वो कौन शख्स था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेज़ा लगने से हलाक हुआ, उसके मुताल्लिक़ आपने अपने मक्की दौर ही में इरशाद फरमाया था कि ये मेरे हाथों कत्ल होगा। तो ये उबई बिन खल्फ़ है। आपने हारिस बिन सम्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नेज़ा लेकर इसको मारा और ज़रा सी एक ज़ख़म लगी ये बैल की तरह चिल्लाता था। ग़ज़वा उहद में वो कौन शख्स था जो मुसलमानों की तरफ से लड़ा और कत्ल भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जहन्नमी करार दिया क्योंकि वो क़बैली असबियत के लिए लड़ रहा था। तो ये क़ुज़मान मुनाफिक था, इसने ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई की थी, काफिरों को मारा भी था, लेकिन ज़ख्मी हुआ, आखिर में ख़ुदकुशी कर ली। वो सबसे पहले सहाबी कौन थे जिन्होंने कत्ल होने से पहले 2 नफिल पढ़ने का तरीका जारी किया? तो ये हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये जो है ना वाक़या रजी में गिरफ़्तार हो गए थे। वो कौन सा साहनेहा था जिसमें 70 कुर्रा शहीद हुए? इसको बीर मऊना कहा जाता है। वैसे इसमें 2 ज़िंदा बच गए थे, टोटल जो शहीद हैं वो 68 हैं, लेकिन मशहूर जो है वो 70 है। बीर मऊना और रजी के हादसात ये 4 हिजरी में पेश आए। ग़ज़वा बनु नज़ीर के साल पेश आया, ये भी 4 हिजरी है। ग़ज़वा बनु नज़ीर में मुसलमानों के मुकाबिल कौन सा था? यहूद, यानी कि बनु नज़ीर यहूद ही थे। वो कौन सा मार्का था जिसका उहद के रोज़ ख़ुद कुरैश ने चैलेंज किया था? फिर अबू सुफियान 2000 के लश्कर के साथ मुआरके के साथ निकला, लेकिन रास्ते से ही पलट गया। मुसलमान 8 रोज़ तक इंतज़ार करते रहे। इसको कहा जाता है ग़ज़वा बद्र सानिया। बदर के नाम से 3 जंगें हुई हैं। एक है बद्र ऊला और दूसरी जो जंग है वो बद्र कुबरा, जो बड़ी जंग जिसमें 70 काफिर मारे गए, और तीसरे नंबर पर यह है ग़ज़वा बद्र सानिया। कुरैश ने ऐलान किया था उहद के दिन कि अगले साल फिर यहाँ पे मिलेंगे। जब अगला साल आया तो अबू सुफियान अपने साख को बचाने के लिए 2000 का लश्कर लेकर रवाना हुआ, लेकिन बददिल था, खौफ में मुब्तला था। कुछ आगे आया और ये कहकर चला गया कि कहत साली है, ये अय्याम लड़ाई के नहीं हैं, लेकिन मुसलमान 8 रोज़ तक उसका इंतज़ार करते रहे। ग़ज़वा अहज़ाब का पेश आया तो ये 5 हिजरी का ग़ज़वा है। ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं चूँकि यहाँ खंदक खोदी गई। खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। 3.5 मील उसकी लंबाई थी। 20 दिनों में खंदक खोदने का ये काम मुकम्मल हुआ था। खंदक के मौका पर किस सहाबी ने बकरी का एक बच्चा ज़िबा किया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े से 1000 के लश्कर को काफ़ी हुआ? तो ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ग़ज़वा अहज़ाब के लिए किस कबीले ने कोशिश करके दीगर कबाइल को तैयार किया? बनु नज़ीर, जिनको 4 हिजरी में जलावतन किया गया। इन्होंने पूरे अरब का चक्कर लगाया, मुशरिकीन मक्का को और अतराफ़ कबाइल को तैयार किया कि मुसलमानों पर हमला किया जाए। ग़ज़वा अहज़ाब में जनूबी सिमत से किस कबीले ने अपने हलीफ कबाइल के हमरा मदीना पर चढ़ाई की? कुरैश ने। और मशरक़ी सिमत से अपने हलीफ के साथ मदीना पर चढ़ाई की है बनु गतफ़ान ने। और अंदर से उस वक्त जो यहूद बनु कुरैज़ा मौजूद थे उनको भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया, जिन्होंने मुसलमानों के साथ बदअहदी की थी। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर कुल जो लश्कर की तादाद है वो 10,000 है, जिसमें 6,000 बनु गतफ़ान और उनके हलीफ थे, जबकि 4,000 का लश्कर कुरैश का था। यूँ मजमूई तादाद 10,000 है। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर कुरैश का पड़ाव कहाँ था? मजमउल अस्याल, यहाँ सैलाब का पानी जमा होता था, इसलिए इसका ये नाम है। और ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर बनु गतफ़ान का पड़ाव कहाँ था? ज़ंब नक़मी में इनका था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लामी लश्कर ने जिस जगह पे पड़ाव डाला, कोहे सला के करीब,
खंदक के मौका पर कुछ लोग खंदक अबूर करने में कामयाब तो हुए थे। उनमें से जो सबसे बड़ा मशहूर पहलवान था अमर बिन अब्द वुद, ये जो था 1000 आदमियों के बराबर समझा जाता था, लेकिन इसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया। इसको देखते ही बाकी सारे भाग गए। ग़ज़वा उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? तो मुसलमानों की शहादत के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। 6 है अर्रहीकुल मख्तूम के मुताबिक, जबकि 10 काफिर मारे गए हैं। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर किस सहाबी ने कुफ़ार की सफ़ों में इंतशार पैदा किया? तो वो नुआइम बिन मसऊद हैं। ये दो आपने याद रखने हैं, नुआइम बिन अब्दुल्ला और नुआइम बिन मसऊद। नुआइम बिन अब्दुल्ला ने हज़रत उमर को ये कहा था, पहले अपने घर की खबर लो, जब वो रसूलुल्लाह को कत्ल के इरादे से निकल रहे थे। और नुआइम बिन मसऊद ये बनु गतफ़ान से थे, ताज़ा मुसलमान हुए। इन्होंने रसूलुल्लाह से फरमाया, अगर आप मुझको इजाज़त दें मैं कुछ ऐसी तरकीब करूँगा जिससे इनके दरमियान फूट पड़ जाएगी, लेकिन कुछ मुझे खिलाफ़ वाक़या बातें करनी होंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हर्बु खुदातुन। इस मौका पे फरमाया अल हर्बु खुदा, कि जंग तो चाल का नाम है। गुज़श्ता हदीस के सबक में हम इसको पढ़ाए हैं। बनु कुरैज़ की बदअहदी की सज़ा देने के लिए मुसलमानों ने उनका मुहासरा कब किया? तो ये 5 हिजरी का वाक़या है। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के मौका पर वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने अपनी एक गलती की सज़ा के तौर पे 6 रोज़ तक ख़ुद को सुतून से बांधा? तो ये हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बनु कुरैज़ा ने कहा था कि हमारे साथ बातचीत के लिए अबू लुबाबा आएँ। अबू लुबाबा जब वहाँ पे पहुँचे तो आपसे एक गलती ये हुई कि उनके बच्चे रोने लगे और वो सारे जमा हो गए इनके इर्द गिर्द। ये उनके हलीफ और दोस्त थे जाहिलियत से। आपने गर्दन की तरफ इशारा करके उन्हें ये कहा कि तुम सब मारे जाओगे। इससे जो है वो इनको फिर बाद में एहसास हुआ कि हमने ये बदअहदी की है और अपने आप को 6 दिन तक सुतून से बांधे रखा। फिर इनकी तौबा कबूल हुई और इनको बिशारत दी थी हज़रत उम्मे सलमा ने। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के फ़ौरन बाद के सहाबी की शहादत पर हुजूर ने फरमाया कि उनकी मौत से रहमान का अर्श हिल गया है। वो जो है ना हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये ग़ज़वा अहज़ाब में ज़ख्मी हुए थे और फिर बनु कुरैज़ा के मौका पर शहीद हुए। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के बाद एक यहूदी हुयई बिन अख्तब को कत्ल किया गया। बताइए ये उम्महातुल मोमिनीन में से किसके बाप थे? ये हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद थे। बनु कुरैज़ा को बदअहदी पर आमादा करने वाले भी यही थे। ये भी इत्तेफाक से वहीं पर पकड़ा गया, इनको भी कत्ल कर दिया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा किस ग़ज़वा में क़ैदी बनकर आईं? इस ग़ज़वा को बनु मुस्तलक या ग़ज़वा मुरैसी कहते हैं। मुरैसी जो है उनके चश्मे का नाम था, इसलिए इसको मुरैसी कहा जाता है। वो कौन सा ग़ज़वा था जिससे वापसी के वक्त रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिर सहाबा को माअज़ल्लाह ज़लील लोग कहा था? तो यही बनु कुरैज़ा है। हज़रत आयशा पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वाक़या इफ़्क, इसका ताल्लुक़ भी इसी ग़ज़वा से है। और जिन आदमी के मुताल्लिक़ हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया गया उनका नाम हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वाक़या इफ़्क से मुताल्लिक़ हज़रत आयशा की पाकदामनी के तौर पर कुरान मजीद की सूरत नूर में आयात उतरी हैं और 10 आयात नाजिल हुई हज़रत आयशा की पाकदामनी के बारे में। इस सिलसिले में कुल 18 आयात नाजिल हुई, जिनमें हद्द क़ज़फ़ और हद्द ज़िना वग़ैरह ये आयात भी। सुलह हुदैबिया ये कब हुई है? ये 6 हिजरी का वाक़या है। रसूलुल्लाह ने एक ख्वाब देखा था और इस मौका पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 अफराद थे। हुदैबिया के सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम अल-क़स्वा था। ये नाका दुरुस्त नहीं है, उसका नाम क़स्वा ऊँटनी है। सलात खौफ का हुक्म किस सफ़र में नाजिल हुआ? हुदैबिया के सफ़र में। अच्छा, बाज़ कुतुब के मुताबिक सलातुल खौफ पहली मरतबा पढ़ी गई है ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में। अब सवाल ये है कि ये ग़ज़वा कब पेश आया? तो बाज़ कुतुब के मुताबिक 4 हिजरी में, जबकि अर्रहीकुल मख्तूम के मुताबिक ये 7 हिजरी में पेश आया।
हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने इत्तला दी कि कुफ़ार आपको रोकने का इरादा रखते हैं? बुदैल बिन वर्क़ा खुज़ाई, इन्होंने ये आपको इत्तला दी थी। शुरू में जो पहले शख्स मिले थे वो भी यही थे। हुदैबिया के मकाम पर वो कौन शख्स था जिसके साथ मुज़ाकरात के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा की इससे क़दर सख्ती हो गई? तो वो उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी था। ये हज़रत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी, इनको शबीह ईसा भी कहा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे। और ये जब मुज़ाकरात के लिए आए रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाते थे। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने इनको रोका और हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह से ये कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। इस पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको बहुत सख्त जवाब दिए थे। हुदैबिया के मकाम पर हज़रत उस्मान से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कुरैश की तरफ भेजा, लेकिन कुरैश उन्हें कत्ल करना चाहते थे, वो किसी तरीके से बच कर आ गए। तो खर्राश बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यही खर्राश बिन उमैया हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बाल मूंढे थे। बैयत रिज़वान के सहाबी के कत्ल की अफवाह पर मुनक़िद हुई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बैयत रिज़वान के मौका पर सबसे पहले बैयत जिन्होंने की है वो अबू सनान उसदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। 3 दफ़ा जिन्होंने बैयत की है वो हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और वो मुनाफिक शख्स जिसने बैयत नहीं की उसका नाम जद बिन कैस है। बैयत रिज़वान के मौका पर कुरैश के नुमाइंदे, कुरैश की तरफ से सुलह की शरत तय करने वाले सुहैल बिन अम्र हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में मुसलमान हुए। इनको ख़तीब कुरैश भी कहा जाता है। मुसलमानों की तरफ से मुआहिदा हुदैबिया की तहरीर लिखने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और जब ये मुआहदा हो रहा था उस वक्त बेड़ियों में जकड़े हुए आए थे हज़रत अबू जुंदुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुहैल बिन आमर के ये बेटे हैं, लेकिन सुहैल बिन आमर बज़िद था, अगर इसको वापस किया जाएगा तो तब ही ये मुआहदा होगा। रसूलुल्लाह ने इनको वापस कर दिया था। हुदैबिया के बाद कौन सी सूरत नाजिल हुई जिसमें मुसलमानों को फ़तह की नवीद सुनाई गई? तो वो सूरतुल फ़तह है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। इस हुदैबिया को जो न फ़तह मुबीन करार दिया गया। तो आज के लिए यही सवालात काफ़ी हैं। इंशाअल्लाह बाकी सवालात अगले सबक में हम देखेंगे।